नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा 10 के काव्यखंड का प्रथम अध्याय सूरदास के पद के पहले पद का अध्ययन करेंगे। इसमें देखेंगे जब उस समय का प्रसंग इसमें है जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और गोकुल में गोपियाँ उनके लौटने की प्रतीक्षा करती हैं और उनके विरह में बहुत दुखी रहती हैं। तब कृष्ण अपने मित्र उद्धव को गोपियों के पास भेजते हैं और उनसे कहते हैं कि उन्हें ईश्वरीय भजन करने का उपदेश दो, योग ज्ञान का उपदेश दो, ताकि वो मुझे याद ना करें और अपने ईश्वर को याद करते हुए, उनका भजन करते हुए अपने जीवन का कल्याण करें। तब उद्धव गोपियों के पास जाते हैं और उद्धव गोपियों से जब योग संदेश के बारे में कहते हैं, तब गोपियाँ उद्धव को ही समझाते हुए कहती हैं, क्या कहती हैं? उद्धव तुम हो अति बड़भागी, हे उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, हे उद्धव तुम कृष्ण के प्रेम रूपी धागे से बिल्कुल बंधे हुए नहीं हो, तुम उस बंधन से बिल्कुल मुक्त हो। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारे मन में किसी के प्रति कोई अनुराग है, ना तो तुम किसी के प्रेम में बंधे हुए हो और ना ही तुम्हारे मन में किसी के प्रति अनुराग है। पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, पुरैन माने कमल, कमल के पत्ते के समान हो तुम। जिस प्रकार कमल का पत्ता, कमल जल में रहते हुए भी जल को स्पर्श नहीं करता, तारस देह न दागी यानी कि जल के रस को स्पर्श शरीर से स्पर्श नहीं करता, उसी प्रकार तुम भी कृष्ण के पास रहते हुए भी कृष्ण के प्रेम के से स्पर्श नहीं कर रहे हो। ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी, जिस प्रकार तेल की डूबी हुई गागरी पर पानी की एक भी बूंद नहीं रुकती है, उसी प्रकार तुम भी कृष्ण के पास रहते हुए भी कृष्ण के प्रेम रूपी पानी की एक भी बूंद से तुम तृप्त नहीं हो। प्रीत नदी में पाँव न बोर्यो दृष्टि न रूप परागी, तो कह रही हैं गोपियाँ, हे उद्धव तुमने तो कभी भी प्रीत नदी यानी प्यार रूपी नदी में अपना पैर डुबाया ही नहीं है, अपना पैर तक नहीं डुबाया तुमने। दृष्टि न रूप परागी, और तुमने कभी किसी को प्रेम रूपी दृष्टि से देखा ही नहीं है, किसी रूप में तुम्हारी दृष्टि किसी के रूप से बंधी ही नहीं है। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी, सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ उद्धव को समझाते हुए कह रही हैं कि हम तो अबला माने नारी, भोरी माने भोली, भोली नारियां हैं, भोली गोपियां हैं, और किस तरह से हम कृष्ण के प्रेम में पगी हुई हैं, जिस प्रकार गुड़ चाटी ज्यों पागी, अर्थात जिस प्रकार गुड़ में ये जानते हुए भी कि चींटी ये जानते हुए भी गुड़ का मोह नहीं छोड़ती कि अगर गुड़ के पास में जाऊंगी तो उससे चिपट जाऊंगी और फिर वापस उसमें से हट नहीं पाऊंगी, निकल नहीं पाऊंगी, चाहे मैं वहीं मुझे अपना शरीर त्यागना पड़े, देह छोड़नी पड़े। उसी प्रकार हम भी कृष्ण के रूप के प्रति इतने अनुरागी हैं, इतने उनके कृष्ण के रूप में हम बंधे हुए हैं कि हम जानते हैं कृष्ण हमें मिलें या न मिलें, किंतु हम कृष्ण को कभी, कृष्ण के नाम को या कृष्ण को कभी हम नहीं छोड़ सकते हैं। इस प्रकार ये पद गोपियों के द्वारा उद्धव को समझाया गया।